नमस्ते क्लास 8। यकीन करिएगा ये दोबारा बना रहे हैं। एक बार बनाया तो आवाज़ ही नहीं आया था, फिर दोबारा बना रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। फटाफट हम लोग रिप्रोडक्शंस नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये आपका तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आपको रिप्रोडक्शन से संबंधित बातें बताई जा रही हैं। ह्यूमन के बारे में बात चल रही थी तो उसमें हम स्टार्टअप करते हैं। तो ह्यूमन में मेल का पढ़ लिए थे, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल वाले में ऑर्गन के नाम पे था 2 टेस्टिज, तो फीमेल में है 2 ओवरी। मेल वाले में टेस्टिज का काम था स्पर्म सेल का बनाना, फीमेल वाले में काम है एग सेल का बनाना। एग को ओवम भी कहते हैं। अनलाइक मेल के जैसा नहीं, मेल में तो स्पर्म मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं, लेकिन फीमेल में एक बार में 2 ओवरी में से कोई एक ओवरी एक एग सेल बनाता है। लगभग समय इसमें 1 महीने का समझा जाता है। आगे स्पर्म को आगे बढ़ना है तो स्पर्म का पाइप चाहिए, स्पर्म का डक्ट। यहाँ एग को आगे बढ़ना है तो एग का पाइप चाहिए, एग का डक्ट। एग के लिए वर्ड बन गया ओविडक्ट। ओविडक्ट को फ्लोपियन डक्ट भी कहते हैं। आसान बात। और आगे बढ़ते हैं। फ्लोपियन डक्ट ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर इस डक्ट में अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का मिलना होता है। और आगे बढ़ते हैं। सबको पता है कि ह्यूमन में फीमेल के बॉडी के अंदर लाइफ को बर्थ करना होता है, लाइफ को ग्रो करना होता है। तो ग्रोइंग वाला जगह फीमेल के बॉडी में यूट्रस कहते हैं, एक और भाषा में वुम्ब कहते हैं, हिंदी में गर्भ कहते हैं। लिखा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटस मतलब अनबॉर्न बेबी। अभी बच्चा बर्थ नहीं किया, तब तक जो भी ग्रोथ हो रहे हैं उन्हें एक वर्ड में कह देंगे फीटस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेजाइना रिसीवर ऑफ स्पर्म है। उधर मेल में पेनिस था जो इजेक्शन करता था स्पर्म को। ठीक, दैट पेनिस की मदद से इनसाइड द वेजिना स्पर्म को डाला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। वेजाइना जस्ट लाइक मेल यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करता है। मेल में भी पेनिस से यूरिन पास किया जाता है, फीमेल में भी यूरिन पास किया जाता है टाइम टू टाइम, नो प्रॉब्लम। इसी को एक डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठाए से ले लिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते, इसी को डायग्राम में दिखाया गया है, दिख रहा होगा। आगे ओवरी है, 2 ओवरी हैं। ओवरी के आसपास में पाइप लगा हुआ है, दिस इज ओविडक्ट। अगर इसी ओविडक्ट में इधर चाहे इधर अगर स्पर्म आया हुआ है तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। अगर एग आया हुआ है, ओवरी ने एग फेंका और इधर इस रास्ते से होते हुए स्पर्म यहाँ नहीं तो यहाँ कहीं पहुँच गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब। आगे बढ़ें तो यूट्रस ये एक जगह है जहाँ पर चाइल्ड अगर यहाँ तक फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर चाइल्ड का ग्रोथ होगा, यूट्रस कहते हैं उसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूट्रस के आगे वर्ड है यूरेथ्रा। ये हम आपके बुक में नहीं था। यूरेथ्रा, मेल में यूरेथ्रा लंबा होता है, ठीक, लॉन्ग होता है। इसी यूरेथ्रा को आगे चलकर पेनिस कह देते हैं। फीमेल में यही यूरेथ्रा लॉन्ग नहीं होता है, शॉर्ट होता है, जिसे हम लोग वेजाइना कह देते हैं। इसी वेजाइना के थ्रू स्पर्म का एंट्री होता है, नो प्रॉब्लम। इसका भी छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये डायग्राम पूछा जाता है, इजी टू ड्रॉ है, बना सकते हैं। मेल वाला डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता है, नहीं पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशंस की। एक एग सेल और हजारों स्पर्म, दिख रहे हैं, हजारों स्पर्म उसको घेर लेते हैं। कोई भी एक सक्सेसफुल हुआ घुसने में, लाइसोसोम की मदद से एक्रोसोम, याद है, सब बम्बार्डिंग कर रहे हैं, सब दीवारों पे बम पटक रहे हैं, जिसको घुसना घुस जाए। जो एक घुसा, एक स्पर्म एक एग सेल मिलके क्या बन जाएगा, जाइगोट। जैसे बना जाइगोट तब ये लाइफ बनने वाला है और फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। अब उनका प्रेगनेंसी टाइम चलेगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू चाइल्ड बर्थ। जब तक नया चाइल्ड नहीं बर्थ होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन से, जाइगोट से लेकर नए लाइफ तक के टाइमिंग को लगभग 9 महीने का समय, 8 महीने 9 महीने, ये तो निर्भर करता है फीमेल पर, कंडीशंस पे। ठीक, तो उस टाइमिंग में धीरे धीरे ये जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रायो बनेगा, फिर फीटस बनेगा, फिर चाइल्ड बर्थ करेगा, जैसा कि कल बताया गया था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिए, डन, बहुत बढ़िया।
चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग जो अभी बात किए थे ना कि जाइगोट अब एम्ब्रायो बनेगा, तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट देखते हैं। ये कौन सा जगह है? ये है यूट्रस का जगह है, यूट्रस। ठीक, यूट्रस वाले जगह पे पहुंच गए हैं, जहाँ एक सेल जाइगोट से 2 सेल बनेगा, बहुत सेल बनेगा, फीटस बनेगा। तो ये एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो बन के आया यूट्रस में और यहाँ पर सेट हो जाएगा और यहीं पर डेवलप करना स्टार्ट करेगा। सबको पता है कि बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो खाना पीना चाहिए ना, कोई ना कोई तो खाना पीना देगा। कौन देगा? मदर देगी, मदर ही ना उनका खाना पीने की व्यवस्था करेगी। तो धीरे धीरे टाइम लगता है इसमें, धीरे 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 ये फीटस का कनेक्शन मदर के बॉडी से हो जाता है। मदर का बॉडी मतलब क्या? ये तो एक खाली जगह था जहाँ आकर बैठ गया कौन? चाइल्ड, ह्यूमन बेबी। धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अब धीरे धीरे मदर का बॉडी चाइल्ड के साथ ऐसा कुछ मतलब मसल से बना हुआ कुछ कनेक्शन बिठा लेता है कि खाना पीना प्रोवाइड करेंगे तुमको, पहले कनेक्शन बिठा दो। दैट कनेक्शन इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। माता और बच्चे के बीच के कनेक्शंस को कहते हैं प्लेसेंटा। नो प्रॉब्लम। उस तो कनेक्शन बनाने का मतलब क्या था, मोटिव क्या था? तो मदर गिव्स न्यूट्रिशन टू हर फीटस। दिख रहा है आपको? खाना पीना देती है, ऑक्सीजन देते हैं बच्चे को अपने, और बदले में बच्चे से द्वारा जो भी वेस्ट बना, CO2 बना, उन सबको टेक अवे तो देती है और लेती भी हैं। तब जाके बच्चे का ग्रोथ होता है। बहुत बेसिक सा आपने देखा। चलो छोटा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, इतना पे रिप्रोडक्शंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन ह्यूमन बींग समाप्त हो जाता है। अब छोटे छोटे 2-3 वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए, एक नोट करके बातें हैं कि आज का साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि हम लोग चाहें तो फीमेल के बॉडी से एग सेल निकाल सकते हैं। हो सकता है फीमेल का फॉलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और वो फीमेल को बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो अगर आज पैसा वैसा है तो क्या करते हैं, आज टेक्निक है हमारे पास कि फीमेल के बॉडी से ही एग सेल निकाल लेते हैं और मेल से स्पर्म, मेल से तो बॉडी से स्पर्म निकलता ही है, उसमें ज़्यादा विशेष तकलीफ नहीं है। फीमेल के एग सेल को निकाला जाता है क्लिनिकल तरीके से और उसको लैब में जाके फर्टिलाइज़ कर देते हैं। लैब में फर्टिलाइज़ कर दिए मतलब जाइगोट बना दिए। अब फिर उस जाइगोट को या थोड़ा सा डेवलप करके मदर के यूट्रस में वापस डाल देते हैं और फिर मदर के यूट्रस में वो 9 महीने का प्रोग्राम चलता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, प्लेसेंटा वगैरह का फॉर्मेशंस होता है पूरा, तब जाके चाइल्ड बर्थ करता है। ठीक, तो वैसे चाइल्ड को जिसका फर्टिलाइजेशन लैब में हुआ है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। नाम सुन के बच्चा लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसा बेबी जो ट्यूब में बनता है? नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी में सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है ट्यूब में, अब बाकी सब तो मदर के बॉडी में होता है। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी से बाहर हो उसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। ठीक, मतलब आउटसाइड द बॉडी इनसाइड द लैब। ठीक, इसका उल्टा अगर जो नेचुरल होता है क्या, बॉडी के अंदर, तो एक वर्ड होता है इनसाइड द बॉडी के लिए वर्ड होता है, बायोलॉजिकल वर्ड है इन वीवो, वीवो ओपो। ठीक, तो वीवो, इन वीवो फर्टिलाइजेशंस बॉडी के अंदर हुआ फर्टिलाइजेशंस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस बॉडी के बाहर हुआ फर्टिलाइजेशन। 2 अच्छे टर्म्स थे, आपको जानना चाहिए। ठीक, एक और टर्म है आपके पास क्लोनिंग, सुने होंगे। क्लोनिंग मतलब क्लोन बनाने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म इज डिराइव फ्रॉम सिंगल पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट से नया लाइफ बन जाए, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में एक अमीबा से नया अमीबा बन जाता है। ठीक, हाइड्रा से एक नया हाइड्रा बन जाता है, तो वो एसेक्सुअल तरीका हुआ, ये भी एसेक्सुअल तरीका है। ठीक, तो जो नया बना है वो फिजिकली, जेनेटिकली, फिजिकली मतलब देखने उखने में, जेनेटिकली मतलब उसका सेल, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल, DNA, RNA सब अपने पेरेंट जैसा होगा, तो उसे क्लोन कहते हैं। ठीक, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो भी आता है ना, जो भी प्रोडक्ट बना है वो सभी के सभी क्या हैं? क्लोन हैं। ठीक, तो क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोन। व्हाट इज क्लोन? फिजिकली जेनेटिकली एक जैसा, जेनेटिकली मतलब जीन, DNA, न्यूक्लियस एक जैसा होता है, पेरेंट का कहते हैं। ठीक, किसी साइंटिस्ट ने, यान विल्मट, स्कॉटलैंड के रहने वाले, 5 जुलाई 1996 को उन्होंने एक डॉली शिप बनाया था। एक भेड़ से एक नया भेड़, एक सिंगल शिप से एक नया लाइफ बना दिए थे, नाम रखा गया था डॉली शिप। वर्ल्ड में ये पहला क्लोन बन के तैयार हुआ था। बाद में ह्यूमन की बनाने की बातें हुई तो गवर्नमेंट, कोर्ट वगैरह सब रोक देता है कि ह्यूमन इतना ज़्यादा है
क्या जरूरत है क्लो में आने का, झूठ मूठ का बात नहीं। तो सुनने को था, सुन लिए, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब आप इस दोनों नोट्स को ले लीजिए, 2 नोट ले लीजिए, कमाओ नोट, सब खर्चा करना सब डन, कंप्लीट, आसान बात। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तो चैप्टर ख़त्म करने की ओर पे आ गए हैं। अब आइए एक छोटा सा हल्का सा, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब ये तो हो गया वीबी प्रेस वाले ना, लाइफ ने लाइफ बना दिया। कुछ लाइफ तो ऐसे होते हैं जो एग देते हैं, फिर एग में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। नहीं, अब एग में डेवलपमेंट जो होता है उसमें कुछ बातें होती, मतलब चेंजेज होते हैं। ऐसा एक प्रोसेस जिसमें कोई छोटा सा लाइफ अचानक से एडल्ट बन जाता है, इतना बॉडी में चेंज आता है कि बचपन के फोटो को बड़े वाला देखा तो इनकार कर देगा कि ये हम नहीं थे। हम लोग जब छोटे थे तो 2 हाथ 2 पैर 2 आँख नाक कान मुंह सब था, बड़े हुए तो लगभग वही है, किसी का कम अधिक नहीं हो गया है। लेकिन कुछ लाइफ में, जैसे कि बटरफ्लाई में, फ्रॉग में, बचपन का फ़ोटो लार्वा का फ़ोटो है और बड़े हुए तो एडल्ट बन गए, दोनों का फ़ोटो मैच ही नहीं करता है। बटरफ्लाई में एग, फ्रॉग में भी एग डेवलप होते हैं तो लार्वा बनता है, दोनों में लार्वा बना, बटरफ्लाई लार्वा। लार्वा का भी नाम है, बटरफ्लाई का नाम हो गया कैटरपिलर। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, लार्वा फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई इज नोन एज, आपका आंसर कैटरपिलर। कैटरपिलर इज द लार्वल फॉर्म ऑफ, आपका आंसर हो गया बटरफ्लाई। सेम चीज़, लार्वल फॉर्म ऑफ फ्रॉग इज टेडपोल। टेडपोल इज द लार्वल फॉर्म ऑफ फ्रॉग। क्वेश्चन ऐसे जैसे बेसिकली बना सकते हैं, ठीक है। टेडपोल में देखा गया तो उसमें पूंछ वगैरह होता है, बड़ा हो गया वो एडल्ट बन गया, लार्वा सीधे एडल्ट बन गया, उसमें कोई पूंछ नहीं होता है। टेडपोल पानी में रहता है, ये बाहर रहते हैं, ठीक, सिर्फ रिप्रोडक्शंस करने के लिए पानी में आते हैं। इनका भी रिप्रोडक्शंस एक्सटर्नल होता है, मेल वाला फीमेल वाला गैमीट को पानी में फेंक देगा सब, अब मिल जाएगा, बन जाएगा एग। और बटरफ्लाई में देखा गया एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, क्या, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा से एडल्ट बनता है। समझ पा रहे हैं बात को, सिंपल स्पष्ट साधारण बात। तो याद रखिएगा, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। काफ़ी है, छोटा सा डायग्राम। मौसम बड़ी ख़राब चल रहा है, लगता है बारिश की संभावना है, हो ही रही है बारिश। चलो तो फटाफट देख लेंगे, नोट बना लेंगे। 12-13 मिनट का वीडियो है, आराम से 7 बजे के पहले तक आप इसका जमा कर देंगे गारंटी से। धन्यवाद।